गाजा में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं। खान यूनिस में आईडीएफ ने हमले किए। 24 घंटे के अंदर गाजा में 40 बड़े हमले हो चुके हैं। हमले में हमास के कमांडर की मौत हो गई। गाजा में इजरायली सेना के हमलों से भारी तबाही का माहौल है। हमास के हथियार तस्करी नेटवर्क का प्रमुख मारा गया है। यहया पति अब्द अल खादर अबू शार, जो कि तस्करी नेटवर्क का प्रमुख था, वो मारा गया। गाजा में इजरायली सेना के हमलों से भारी तबाही मची हुई है। गाजा में पीने के पानी तक के लिए मारामारी मच गई है। हाहाकार लगातार मचा है। नेतन्याहू लगातार प्रहार कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 40 हमले यहां पर देखने को मिले। लगातार ये हमले जारी, ताबड़तोड़ हमले इजरायल के गाजा में लगातार किए जा रहे हैं। ऐसे में इजरायल और हमास जंग से जुड़ा ग्राफिक्स भी आपको बता देते हैं। कितना नुकसान वहां पर हुआ है, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त हुआ है। तकरीबन 1.5 लाख और आवास क्षतिग्रस्त वहां पर तकरीबन 3 लाख का हुआ है। नुकसान का अनुमान तकरीबन $20 बिलियन लगाया जा रहा है। वहीं 2 मिलियन फिलिस्तीनियों को वहां से विस्थापित भी किया गया है। ये देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गाजा में कितना नुकसान आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ। हमास में कितने इजरायली बंधक रिहा किए, ये भी आपको समझाते हैं। तारीख वाइज भी समझाने की कोशिश करते हैं। 19 जनवरी 2025 में ये 3 रिहाइयाँ यहाँ पे की गई बंधकों की। 25 जनवरी में 4 रिहाइयाँ की गई। 30 जनवरी को 3 लोग रिहा किए गए। 1 फरवरी को 3 बंधक रिहा किए गए। वहीं 8 फरवरी में 3 बंधक रिहा किए गए। ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। क्या आंकड़ा था, ये हमने आपको समझाने की कोशिश करी। लगातार हमले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे साथ जेके बंसल जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, वहीं अनुज माथुर जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, जुड़ गए हैं। उनसे बातचीत करेंगे, इस पूरे मामले को लेकर और डिस्कशन भी करेंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों का। अनुज माथुर जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। गाजा में इजराइल लगातार तबाही मचा रहा है। दिन के वहां पर 40 हमले हो रहे हैं। कब ये हमले रुकेंगे? क्या लगता है, क्या कंक्लूजन इस पूरे वॉर का रहेगा? लगातार ये वॉर हम देख रहे हैं, केवल एस्केलेट ही हो रहा है। हर्षा, देखिए, ये जो इस बारे में हम पहले कई दफा बात कर चुके हैं। देखिए, जब इजराइल का बिल्कुल साफ एम है, उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है, जब तक वो हमास को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर देंगे, वो रुकने वाले नहीं हैं। ये जितनी भी बातचीत होती है, कभी सीज फायर की, कभी इसकी, ये सब बातचीत सिर्फ और सिर्फ अपने होस्टेजेस को रिलीज करवाने के लिए वो कर रहे हैं। पूरा अमेरिका का समर्थन है इजराइल के पास और वो इस बात का यकीन करेगा। अब देखिए, हमास, पहले भी कहा मैंने कि हमास एक विचारधारा है, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन हमास को खत्म करने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि हमास की लड़ने की काबिलियत इतनी कम कर दी जाए कि वो आने वाले 25, 30, 40 सालों तक अपना सिर ना उठा सके। पहली बात। दूसरी बात, जो फलस्तीन के लोग हैं, फलस्तीन के लोगों में इस प्रकार का वो बैठाया जाए कि उनको लगने लगे कि उनकी जो परेशानियां हैं उनकी वजह इजराइल कम है और हमास ज्यादा है। एक्चुअली हमास जो है वो एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है और ये जब वहां के आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं फलस्तीनियों में से कि हमास की वजह से उनको नुकसान हो रहा है, हमास की वजह से इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जब तक इस बात का यकीन नहीं हो जाएगा तो ये हमले रुकने वाले हैं नहीं। अब इजराइल ने पूरा जो गाजा पट्टी है उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया है। मुझे लगता है कि वहां कुछ भी ऐसा नहीं बचा है। उसके अलावा एड वहां पर पहुंच नहीं पा रही है। वहां खाने पीने के सामान की परेशानी है, पानी की समस्या हो गई। तो एक ओवरऑल गाजा पट्टी में इतना जबरदस्त नुकसान हो चुका है कि अब कहीं ना कहीं वहां के लोगों को इसके खिलाफ उठना पड़ेगा और उसके बाद हमास को इजराइल की शर्तों, दोनों को कहीं ना कहीं कोई कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। कुछ शर्तें उन्हें ड्रॉप करनी पड़ेगी। अभी जैसे गाजा के जो हमास के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा है कि आप इजराइल की सेना पूरी तरह वहां से निकले, पूरी तरह से सीज फायर हो, जितने भी फलस्तीनी इजराइल के जेलों में हैं उनको छोड़ा जाए। ये तमाम जो शर्तें हैं, मुझे लगता नहीं है कि किसी भी कीमत पे इजराइल को ये शर्तें मंजूर होंगी। इसी प्रकार से इजराइल ने कहा है कि आप तमाम बंधक छोड़ दीजिए और हथियार सरेंडर कर दीजिए। तो ये हमास को भी ये इस प्रकार की शर्तें मंजूर होना बहुत मुश्किल काम लगता है। तो मेरा यह मानना है कि आने वाले समय में
ये जो युद्ध है ये कहीं थमता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा, और डेवस्टेशन वहां पर इस गाजा पट्टी में होगा, और लोगों की जानें जाएंगी, और फिर कहीं जाकर के मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नुकसान होने के बाद कोई कोई सोल्यूशन निकलने की संभावना है। इसमें जो अमेरिका का रोल है हर्षा, ये हमें बहुत जरूरी तौर पर समझना चाहिए कि किस प्रकार से प्रेसिडेंट ट्रंप है, क्योंकि ट्रंप का इवेंचुअल जो एम है वो ईरान के ऊपर दबाव डालना है। और ईरान का ये हमास जो है वो ईरान का एक प्रॉक्सी है, उनकी 2-3 प्रॉक्सीज और हैं जिनकी मदद से वो हमले बिल्कुल, उनका करवा रहे हैं। हस्तक्षेप यहाँ पर खास तौर पर नजर बिल्कुल आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जेके बंसल जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से अनुज माथुर जी ने भी कहा, डायलॉग की स्थिति अभी तो फिलहाल बनती हुई नजर नहीं आ रही और दोनों ही अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हैं। ऐसे में क्या सॉल्यूशन या फ्यूचर में रह सकता है? गुड मॉर्निंग हर्षा जी। देखिए, सॉल्यूशन तो ये है कि अभी जैसे जनरल माथुर ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वहाँ के जो हालात बड़े ख़राब हैं, पानी नहीं है, खाना नहीं है, सारे शेल्टर नहीं है। एक तरह से वो कहते थे नर्क का द्वार खोल देंगे, तो नर्क का द्वार खुला हुआ है एक तरह से देखा जाए। अब इन सबको देखते हुए जो हमास है उसने अभी 59 बंधक उनकी कैद में बताए जाते हैं, जिसमें से सिर्फ 24 जिंदा माने जा रहे हैं। जबकि अभी जो आपने कहा जैसे कि 24 घंटे के अंदर में 40 हमले हुए और 40 हमलों के अंदर में 58 लोगों की वहां पे मौत हुई। अब ये बताइए कि 40 लोगों को जो है इन्होंने बंधक करके उनकी जिंदगी भी नरक में की हुई है और अपने 58 लोग गंवा दिए हैं। तो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई जिम्मेवारी नहीं है, किसी के प्रति उत्तरदायित्व इनका जो है जवाबदेही नहीं है। तो इन सबको देखते हुए हमास का ही क्रिएशन है। और जैसे कि उनके फिलिस्तीनी के अंदर में ये बात ध्यान में आई थी, उनको इस बात का संज्ञान लिया था कि हमास की वजह से हो रहा है, उन्होंने कहा भी था हमास यहाँ से जाओ। तो वो जो एक जज्बा बना हुआ था, वो जो मूवमेंट था, अगर हमास को वहां से निकाल दिया जाए तभी जो है इसका कुछ हो सकता है। और हमास के जो खुद उनके जो खलील अल हया हैं, जो अब चीफ निगोशिएटर हैं या जो बातचीत कर रहे हैं प्रोसेस की, वो कहते हैं कि इजराइल को ना तो जो है हम जो इजराइल को किसी आईडीएफ को किसी बात की चिंता है, जो इजराइल में जो फिलिस्तीनी है, ना ही अपने बंधकों की चिंता है। वो इस बात को जानते हैं कि बंधकों की चिंता नहीं है। जब वो इस बात को जानते हैं कि वो बंधकों के प्रेशर में नहीं आने वाले, तो इनको बंधक छोड़ देने चाहिए। कम से कम जो बंधक है उन्होंने तो कोई गलती नहीं की थी। ये जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और तो कम से कम अगर ये छोड़ देंगे तो जो आगे नुकसान है वो नुकसान बच जाएगा, कुछ वहां पे खाना पीना आ जाएगा, इमदाद पहुंच जाएगी। तो इन बातों को देखते हुए हमास को अब अपना रुख बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदलेगा तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसराइल ने बिल्कुल ठान लिया है, कोई मतलब ही नहीं बनता है कि इसराइल अपना युद्ध बंद कर दे। और जो बल्कि वहाँ के जो स्मोत्रिच हैं, एक राइट विंग के फाइनेंस मिनिस्टर इसराइल के अंदर, उन्होंने कहा है कि जैसा कहा गया था कि मौत का द्वार खोल दो, कि वो अब समय आ गया है कि और ज्यादा कड़ा प्रहार किया जाए। तो कड़ा प्रहार जाएगा। हालांकि इसराइल के अंदर में कुछ जो है प्रदर्शन होते हैं, जो बंधक हैं उनके रिलेटिव इस बात को कहते हैं कि जी आप बातचीत करके हमारे बंधक छुड़ाइए। तो बात उनकी भी ठीक है, लेकिन इसराइल इस बात को नहीं मान रहा। और अमेरिका का पूरा जो प्रेशर है मतलब पूरा प्रेशर है हमास के ऊपर में भी, और सहयोग है इसराइल के लिए। और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमास का समर्थक था ईरान, वो अपने आप को बचाने के चक्कर में है। उनके ऊपर भी बड़ा प्रहार होने वाला है। तो हमास को ये सोच लेना चाहिए कि अब उनकी शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है। पिछले दिनों में उनके कमांडर मारे गए, उनके नेता मारे गए, जो हिजबुल्लाह की सपोर्ट थी वो खत्म हो गई। हुती पे अब प्रहार हो रहा है दनादन। और तो और जो इनका सबका जो बिल्कुल जेके बंसल जी, आका जिस है तरीके से जो ये ईरान, लगातार उसके लड़ाई ऊपर बढ़ती में चली जा एक रही है, अटैक इसका होने की खामियाजा तैयारी यहाँ हो पर रही है। आम लोग ही भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। आप दोनों के पास में वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को दे दें। इजराइल का गाजा में विध्वंसक हमला देखने को मिला। हवाई हमले में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। खान यूनिस में 3 हमलों में 15 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में एक गर्भवती महिला भी शामिल है। मृतकों में शामिल 10 लोग जबालिया शरणार्थी शिविर से हैं। लगातार ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है और यहाँ पर न डायलॉग की स्थिति बनती जा रही है, न कोई शांति बहाली, न ही किसी भी ओर से कोई ऐसे तेवर नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर स्थिति को काबू में किया जाए। 3 हमले यहाँ पर हुए, 15 लोग मारे गए। मरने वालों में एक गर्भवती महिला भी शामिल। अनुज माथुर जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। लगातार वहां पर मौतों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है और जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा, इसका खामियाजा हमेशा आम लोग ही भुगतते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल हर्षा, देखिए पिछले जब से ये युद्ध प्रारंभ हुआ है तब से लेके आज तक लगभग 52-51 लोग मारे जा चुके हैं। ये कोई छोटा फिगर नहीं है। उसकी मैं वजह बताता हूं। देखिए क्या होता है कि ये इस प्रकार के जो आतंकवादी संगठन होते हैं वो ऐसा प्रयास करते हैं कि वो अपना जो अड्डे हैं या अपने जो बचाव की जगह है वो सिविल के क्षेत्रों में बनाए और ऐसे चुनाव करते हैं जगहों के, जैसे कि हॉस्पिटल है उनको उन्होंने अपना अड्डा बना रखा है। ऊपर हॉस्पिटल चल रहा है, नीचे सुरंगें बिछी हुई हैं, वहां पर हमास का बहुत जबरदस्त नेटवर्क बना हुआ है, स्कूल जब और जो जहां पर सिविलियन रह रहे हैं। तो मेरा यह मानना है कि इस प्रकार की समस्या का मेन जो समाधान वो आएगा वो तब आएगा जब फलस्तीन के लोग हमास को कहेंगे कि आपके जो लड़ाई है आप लड़ें, लेकिन हमारा प्रयोग एक ह्यूमन शील्ड की तरह हमारा प्रयोग करना बंद करें, हमें बिना बात में मरवा। लेकिन उसकी वजह क्या होती है हर्षा, कि जो इनकी पॉपुलेशन है उसके बीच में भी कई लोग हैं ऐसे जो कि हमास की जो 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 विचारधारा है उससे कहीं ना कहीं वो अपने अपने आप को जोड़ते हैं और उस समय ऐसे लोग जो होते हैं वो उनकी मदद करते हैं और उससे इनोसेंट लोगों को, और इनको इस बात से अंतर नहीं पड़ता कि कोई और बिना बात में कोई इनोसेंट जान जा रही है। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से वो फलस्तीनियों के घरों में बीच में बैठ करके अस्पतालों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में अपने अड्डे बनाए हुए हैं। इजरायली आर्मी का एक प्रोफेशनल आर्मी है हर्षा, मैं आपको बता सकता हूं, और उनका पूरा मकसद यह है कि वो हार्ड इंटेलिजेंस के ऊपर हमले करते हैं और जो भी हमले 30-40 हमले हुए हैं मेरा मानना है कि वो एक बहुत बिल्कुल पक्की जो उनको खबर थी उस खबर के आधार पर उन्होंने हवाई हमले किए हैं और उसमें हमास के लीडरों को मारने की कोशिश की है। मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि हमास को खत्म करने का कॉन्सेप्ट क्या होगा। उसमें यह होगा कि जब आपकी लीडरशिप पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, जब आपकी जो जूनियर और मिडिल लेवल लीडरशिप है वो समाप्त हो जाएगी और उसके अलावा आपकी जो रेजिडुअल कॉम्बैट पावर, जो लड़ने की क्षमता है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी हर्षा, तभी कहीं माना जाएगा कि हमास जो है वो खत्म हो गया है। जब तक ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी मैं आपको यकीनी तौर पे कह सकता हूं ये बंधक छोड़ो या ना छोड़ो, ये लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है। इजराइल का बिल्कुल क्लियर कट एम है हर्षा, और वो एम है हमास का खात्मा। आप कुछ भी करते रहें, जब तक हमास खत्म नहीं होगा उनकी समझ से तब तक ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। लोगों की, इनोसेंट लोगों की जानें जाती रहेंगी और ये जलजला जो 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 इसका जो वो है वो अंदर से ही निकल के आने वाला है थोड़ी देर के बाद, थोड़े समय के बाद। अब क्या हो गया है कि जो हमास के, सॉरी आप कुछ कह रहे थे? नहीं सर, आप बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अब उन्होंने क्या कर दिया है कि इनके पॉकेट्स रह गए हैं रेजिस्टेंस के। बहुत काफी हद तक जो हमास का जो फाइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनके हथियार और खाद्य भंडारण के जो क्षेत्र हैं उनके ऊपर हमले कर करके उनको तबाह कर दिया है। तो बहुत कम पॉकेट्स रह गई हैं जहां से जो इनका रिएक्शन आता है, और वो पॉकेट्स आइडेंटिफाई हो चुकी हैं और उनके ऊपर लगातार पिन पॉइंटेड स्ट्राइक्स हो रही हैं। और यही वजह है कि हमास जो है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे आता नजर आ रहा है और उनकी भाषा बदली है। उन्होंने कहा है कि हम छोड़ने को तैयार हैं। जेके बंसल जी, मैं आपके पास आऊंगी। ऐसी कौन सी शर्तें हैं जिन्हें असंभव करार कर दिया गया है, जिन पे यहाँ पर अड़े हैं बिल्कुल, जिस पे कोई मिडिल ग्राउंड ही नहीं सेट हो पा रहा? देखिए, इसमें शर्त की बात तो इतनी नहीं है, लेकिन उनके अपने अपने एक एम्स हैं और एम्स ये है कि जो चाहता है इजराइल हमास को डिसआर्म करना, खत्म करना, ये तो मेन एम्स है। दूसरा एम्स ये भी है कि गाजा पट्टी में से बिल्कुल वहां से जो फिलिस्तीनियों को भी वहां से निकल जाए, वो भी ये चाहता है। लेकिन वो एम्स इतना बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा एम्स जो है वो जो हमास को खत्म कर देगा। और जब हमास ये चाहता है, हमास ने ये कहा था जब एक मीटिंग हुई थी कुछ देशों की इजिप्ट के अंदर में, जिसमें $53 बिलियन का एक प्रपोजल दिया था कि $3 बिलियन शुरू में और 20 बिलियन सेकंड फेज और 30 बिलियन बाद में इसको बनाया जाएगा। तब ये डिसाइड हुआ था कि गाजा का जो प्रबंधन है वो कुछ ब्यूरोक्रेट मिलकर कहेंगे। तो हमास ने ये कहा था कि हमारी मिलिट्री प्रेजेंस तब भी रहेगी, मतलब आर्म्स रहेंगी। तो कहने का मतलब ये है, ये तो एक बट नेचुरल है। कोई भी आदमी ये जो ओपनली इस बात को जो इजराइल लेकर चल रहा है कि हम आपको खत्म करेंगे और आप हमारे बंधक छोड़ो, तो बंधक कैसे छोड़ेगा? वो कह रहे जब हमको खत्म ही कर दोगे तो हम क्यों छोड़े बंधक?
तो मतलब कहने का ये है कि वो तब तक जो बिल्कुल खत्म नहीं हो जाएगा हमास, ना बंधकों को छोड़ेगा और ना ही वो जो है गाजा को छोड़ेगा। और 2006 में जो है इनको जो वहाँ की जनता ने वोट दिया और ये आ गए हैं, तब से इन्होंने सारा पैसा, वहाँ की कोई इकोनॉमी है नहीं है, सब कुछ अनुदान के ऊपर चलता है। जो पैसा आया उसको सबको जो है टनल बनाने में लगा दिया, वहाँ की जनता को विकास नहीं किया। और अब जो उसका हालात ये है कि इन्होंने मंसूबा पाला कि हम जो इजराइल को खत्म कर देंगे, जबकि इनको इतिहास पता होना चाहिए। जितने बार भी 4 बार या 5 बार 6 दिन का भी एक युद्ध हुआ है, जितने बार भी इजराइल के ऊपर अटैक हुआ है, इजराइल ने सबको हराया है। उनकी लैंड के ऊपर में अगर आपको पेशन किया है, उसमें जॉर्डन ले लीजिए, इजिप्ट ले लीजिए, लेबनान ले लीजिए, या जो आप सीरिया ले लीजिए। तो इन्होंने ये क्या सोच लिया कि एक इजराइल के साथ भिड़ने, जो इन्होंने गलती करी है हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को जो 1200 लोगों को मार दिया और 250 को बंधक बना के ले गए, इतनी बर्बरता की है, तो ये कुछ सोचा ही नहीं। सोच करके जबकि इजराइल ने ये कह दिया था कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती की है, और गलती का नतीजा ये है कि पूरा गाजा बर्बाद हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है, और उसको बनाने में कम से कम $80 बिलियन लगेंगे। सारे फिलिस्तीनी 1.9 बिलियन वो डिस्प्लेस हो चुके हैं। और जो इसकी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी में फर्क पड़ा है, क्योंकि हुती ने जो है लाल सागर को घेरा हुआ है, हुती को खत्म किया जा रहा है, उधर से हिजबुल्लाह खत्म हो गया और अब ईरान की बारी भी आ रही है। तो ये सारा जो स्नोबॉल इफेक्ट है, ये इफेक्ट है 7 अक्टूबर 2023 सर, यहाँ पर लगातार हाहाकार मचा हुआ है और ये लगातार एस्केलेट ही हो रहा है। अब देखना होगा आगे क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। जेके बंसल जी, अनुज माथुर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अपने इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी डिस्कशन के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधुनिक